हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और एज अ पेरेंट मैंने क्या उसका सोल्यूशन निकाला है, मैं क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं बहुत सारी मम्मियों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। देखो, पेरेंटिंग जो है वो कोई एक ऐसा सिलेबस तो है नहीं कि हमने उसे फटाफट टिक 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 करके कंप्लीट कर दिया और हम ये सोचे कि हमारे बच्चे अब बिल्कुल अव्वल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाई देखो, हर बच्चे का मूड अलग होता है, एज अलग होती है, चैलेंजेस अलग होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 7 स्टैंडर्ड में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और हमने उस टाइम पे उसको सॉल्व कर दिया तो आगे जाके उसे वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हम लोगों को एज अ पेरेंट अपनाना चाहिए और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते भी होंगे। मैंने शुरू किया है, मैंने थोड़ा सा चेंज लाया है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। क्योंकि भाई बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा के लिए भी चैलेंज है। और मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं। पेरेंटिंग ही एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नया टास्क पेरेंट्स के लिए होता है, मम्मियों के लिए होता है। बच्चों के लिए जो स्कूल में टास्क मिलता है वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए एक तरह से होता है कि पेरेंट्स उसे कैसे करवाते हैं, क्योंकि बच्चे तो जो है गाइडेंस अपने पेरेंट्स से ही मांगते हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो बच्चों के लिए ही कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाएं, उनका रूटीन कुछ ऐसा बना दिया जाए जिससे उनको खुद स्ट्रेस कम हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको ना पड़े और बहुत ही ईजीली वो सभी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो देखो, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है योगा, हमारा खान पान, हमारी कुछ एक्सरसाइज या हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स जिसको अगर हम अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो हमें स्ट्रेस कम होता है। जो भी चीज़ें मैं आज शामिल कर रही हूँ ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, अगर हम बड़े भी इसे फॉलो कर सकते हैं ना तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जो मेरी रेमेडी वीडियोस हैं उसमें बोलते हैं कि अरे आप परहेज करने बताते हो, मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बच्चा मेरा 2 और खाना खा ले, किसी तरह खाना खा ले। तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। तो ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो माता पिता नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। जहां तक लोग ये बोलते हैं ना कि अरे मेरा बेटा तो ये नहीं करता या मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा बात नहीं मानता, वहां कहीं ना कहीं आपकी कमी होती है। आप चाहोगे तो आप उसे सुधार लोगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है। बहुत सारे बच्चों के बड़े होते हुए मैंने देखा है, उनकी अपब्रिंगिंग देखी है, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं उनके अपने मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी या जितने भी पेरेंट्स थे सभी के लिए। तो डिपेंड करता है बच्चे के मूड पे, बच्चा कैसा है, बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चे के आसपास का परिवेश कैसा है। लेकिन कुछ बेसिक आदतें अगर हर पेरेंट्स अपना लें तो बच्चों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले, बच्चों का अगर ब्रेन हम बहुत अच्छे से डेवलप करें, हम बच्चों के ब्रेन को इतना परिपक्व बना दें, इतने अच्छे से ब्रेन की एक्सरसाइज कराएं, इतने अच्छे फूड उनको दें जिससे उनका ब्रेन शार्प बने, तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, बच्चे बहुत कूल रहेंगे, बच्चों का मन जो है लगने लग जाएगा। और ब्रेन को एक्टिव करने के बहुत सारे तरीके मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बहुत सारी एक्सरसाइज आजकल स्कूलों में भी कराई जाती है, जैसे योगा, है ना। फूड माता पिता दे सकते हैं, मगर जो गेम्स एक्टिविटी है या बाकी की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें स्कूल में भी कराई जाती हैं। तो कुछ योगासन मैं बताऊंगी। अगर बच्चा नहीं करता है, क्योंकि प्राणायाम के नाम से तो मैं भी दूर भागती हूँ, ध्यान लगाने के नाम से, मेडिटेशन के नाम से तो मुझे भी बड़ा आलस आता है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी है वो तो करना है, तो उसका मैंने अलग तरीका ढूंढा है। बच्चों के ब्रेन के लिए क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्या फूड इंपॉर्टेंट है, चलिए उस पर मैं बात बता देती हूँ कि मैंने क्या कुछ चीज़ें सिलेक्ट की हैं जो अगर हम अपने बच्चों के रूटीन में शामिल करें तो बच्चे हमारे बहुत ब्रिलियंट बनेंगे और हम पेरेंट्स को उनके साथ बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले, सारे पेरेंट्स जानते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ओमेगा 3, ये सब चीज़ें बच्चों के डाइट में एनी हाउ शामिल करना चाहिए। जो जो चीज़ें मैं शामिल करती हूँ उसकी मैं लिस्ट यहाँ पर लगाती चल रही हूँ ताकि आप लोग जो है उसे देख लें। और एक्सरसाइज जो मैं कराती हूँ वो भी मैं आप लोगों को पूरे के पूरे दिखा देती हूँ करके कि बच्चा मेरा कैसे करता है और फन वे में उसे कैसे ये करता है। भुजंग आसन, सर्वांगासन, श्वास होल्ड, सभी मैंने इसमें शामिल किए हैं, जिससे बच्चों को अच्छी नींद मिलेगी, स्ट्रेस कम होगा, बच्चों की कॉग्निटिव एक्टिविटी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उनकी बॉडी
फ्लेक्सिबिलिटी पर अगर वो ये सारी एक्सरसाइज खेल कूद में ही शामिल कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हेल्दी रहेंगे, ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, सुपर एक्टिव माइंड होगा, इधर उधर की बातें उनके मन में नहीं आएंगी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है स्कूलों में भी कराई जाती हैं। अगर स्कूल में ना कर पाए बच्चे तो घर में माता पिता के संरक्षण में इन्हें कर सकते हैं। अगर वो ऐसे ना कर पाएँ दीवार के सपोर्ट से कर सकते हैं। सो करने के बहुत सारे तरीके हैं। मोबाइल और लैपटॉप से, टीवी से उन्हें थोड़ा दूर रखा जाए और इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी उनको करवाई जाए। तो ये इन आसनों के बाद हम क्या और कर सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कंसंट्रेशन के लिए त्राटक करना। लेकिन त्राटक जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। बहुत आलस आता है कि आप एक ही मोमबत्ती को बैठ के देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो लगातार, लगातार, लगातार। ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो इसको फ़न वे में हम कैसे कर सकते हैं या मैं कैसे करती हूँ, एक कैंडल जला ली और दोनों मम्मा-बेटू उस कैंडल को देख रहे हैं। किसी की पलक जल्दी नहीं झपकना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग कभी-कभी ऐसा गेम खेलते हैं ना कि एक दूसरे को आँखों में ऐसे देखते हैं कि किसकी पलक पहले झपकती है। तो फन तरीका होता है कई सारी एक्टिविटीज़ का कि हम बच्चों के साथ कैसे करें और साथ में पेरेंट्स को लगना ही पड़ता है। तो ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, अगर हम भी त्राटक करते हैं या इस एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, हमारा माइंड भी शार्प होता है। हम भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, हम कोई ऑफ़िस में काम करना है, कहीं भी करना है तो हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स होने का मौका मिल जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी को शामिल करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो है मैं एक चीज़ और करती हूँ, सुडोकू, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है भरना। थोड़ा-सा टाइम निकाल के मैं भरती हूँ और रम जाती हूँ उसमें। कभी किसी दिन तो 5 मिनट में ही हो जाता है, किसी दिन 10 मिनट लगता है, किसी दिन और ज़्यादा टाइम लगता है, कभी-कभी बहुत टफ आता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उत्कर्ष को भी वैसे पज़ल्स की आदत डालूँ। कभी-कभार ये भी बैठता है, हालाँकि बच्चों के पास समय इतना कम होता है, इतना सारा वर्क प्रेशर होता है और जो बच्चे कोचिंग-वोचिंग जाते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करते रहना पेरेंट्स के साथ। ज़रूरी नहीं कि हम हर दिन उसके साथ यही चीज़ करें, बदल-बदल के एक दिन ये कर लिया, एक दिन ये कर लिया, एक दिन ये कर लिया, बदल-बदल के आप चीज़ों को करिए। उल्टे शब्द आप बच्चों से जब फन वे में बात करते हो ना, आजकल हो गया पेरेंट्स भी इंग्लिश में ही बात करें, तो मैं ना कोशिश करती हूँ कभी-कभी उल्टे शब्द बोलती हूँ। है ना? तो बच्चा उसको थोड़ी देर तो रुक के सुनेगा ना कि क्या बोल रही है मम्मी, फिर वो भी थोड़ा-सा 1-2 बार एन्जॉय करके मज़ाक में मुझसे भी थोड़े से उल्टे वर्ड बोलेगा, तो उल्टे वर्ड बोलना, उल्टे तरफ से लिखना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, जिससे हम अपने माइंड को जो है शार्प बना सकते हैं। माइंड एक्टिव होता है, हमारा कॉग्निटिव एरिया जो होता है माइंड का, वो एक्टिव होता है। सबसे लास्ट और फन वाली एक्टिविटी जो बच्चों को भी पसंद आती है, वो होती है आउटडोर। आउटडोर गेम्स ले लीजिए, चाहे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई या फिर बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वैसे भी बच्चे करने लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा बहुत ईज़ी होता है बास्केटबॉल और ये टीम के साथ खेलना, लेकिन उसमें भी आप एक टास्क बनाइए। जैसे मैं जब लॉकडाउन लगा था, बच्चा छोटा था, घबरा गया था घर में बंद-बंद, तो मैंने क्या किया था, बेड पे, हमारे डबल बेड पे पतला-सा एक कपड़ा बिछाया और एक छोटी-सी बॉल लाकर मैंने बोला कि ये हमारी पिच है, टारगेट करो कि इस पिच के बाहर गेंद ना जाए, हमारी बॉल बाहर ना जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी मैं से बचपन से ही मैं इसके साथ करती आ रही हूँ या करवाती आ रही हूँ, जिससे ये हमारे हैबिट में है। तो कहीं ना कहीं ये सभी एक्टिविटीज़ जो है बेनिफिशियल है और मुझे लगता है कि आज का वीडियो कई सारे पेरेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। ये बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। Bye bye and thank you for watching.